Hello everyone. Till now we have completed almost 4 chapters. अब हम ये नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हमने हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस हम नोटिस करते रहते हैं, जैसे कि दूध रूम टेम्परेचर पर हमने गर्मियों के सीजन में छोड़ दिया या भूल गए, जानबूझकर तो नो डाउट कोई नहीं छोड़ देता, हम भूल जाते हैं। फिर आयरन नेल है, मतलब लोहे का तवा है, लोहे की कील है, ये अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रह गया बाहर तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक रेड कलर का लेयर बन जाता है, हम जिसे रस्टिंग कहते हैं या तो उसे जंग लग जाना कहते हैं। ग्रेप्स और ऐसे दूसरे जो फ्रूट्स है, ये अगर बाहर लंबे अरसे तक, लंबे टाइम तक रहता है तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। पका हुआ खाना अगर हम बाहर भूल जाते हैं तो वो खराब हो जाता है। इवन हमारे बॉडी में हम जो खाना लेते हैं, जिस फॉर्म में ये खाना हम लेते हैं, वो ट्रांसफ़र हो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। राइट, लिक्विड फॉर्म में वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे जो प्रोसेसेस है, दिस ऑल आर सम रिएक्शंस, रिजल्ट ऑफ सम रिएक्शंस। और ये जो रिएक्शंस है उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। आप देख सकते हो, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। राइट, जो अपीयरेंस है, दूध बाहर रह गया है गर्मियों की सीजन में, वो जम जाएगा, उसमें से कर्ड बन जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, हम कहते हैं दूध फट गया। यहाँ पर उसका चेंज हो जाता है, कलर, उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल, ये सब चेंज हो जाता है। नाउ दिस चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। या तो फिजिकल चेंज, जो हम सीधा सीधा देख कर कह सकते हैं कि हाँ, उसकी स्मेल, उसका ये कलर या तो उसका टेक्सचर चेंज हो गया, ये खराब हो गया है। एंड सम आर केमिकल चेंजेस। तो ये सारे जो है, नो डाउट हमने केमिकल चेंजेस क्या चीज़ है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ही लिया है, लेकिन ये किस तरह से होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज कर ले कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, किसे कहेंगे। तो नाउ केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच new substances with new properties are formed। और उसमें केमिकल चेंजेस मतलब एटॉमिक लेवल के चेंजेस यहाँ पर होते हैं। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम्स टेक्स प्लेस। और ये जो रीअरेंजमेंट होकर जो नया सब्सटेंस बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज होगी। तो ये है केमिकल रिएक्शंस। अब थोड़ा और डिटेल में देखें तो केमिकल रिएक्शन में या तो जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, या तो जो कंपाउंड्स है, उनके बीच का एटॉमिक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और नया बॉन्ड बनता है, नए एटम्स, नए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और नया सब्सटेंस हमें मिलता है। तो वी कैन से ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज, atoms of one element do not change into those of another element। एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है,
only a rearrangement of atoms takes place. तो केमिकल रिएक्शन के बारे में एक ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो एटम है, जैसे हाइड्रोजन का एटम, वो केमिकल रिएक्शन के बाद कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन नहीं बन जाएगा, राइट? लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होकर कुछ नई प्रॉपर्टी वाला कोई एक नया एलिमेंट, नया सब्सटेंस बनाएगा. तो नाउ हियर इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट नहीं चेंज हो जाता है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. तो द सब्सटेंसेस which take part into chemical reaction, we call them reactants. और जो नई प्रोडक्ट बनी उसे हम कहेंगे, मतलब जो नया सब्सटेंस बना उसे कहेंगे प्रोडक्ट. तो अब केमिकल रिएक्शन के साथ जुड़े हुए दो नए वर्ड्स आ गए, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन एज रिएक्टेंट्स. लेकिन दोनों में जो प्रोसेस होगा, केमिकल प्रोसेस होगा, उसकी वजह से जो वाटर बना, H2O बना, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट. कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच अगर रिएक्शन होता है तो हमें पता है या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या तो कार्बाइड बनेगा, राइट? कार्बाइड मतलब एक कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम. कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन रहेगा, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन रहेगा. तो ये जो है डिफरेंट कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो डिफरेंट सब्सटेंस बनेगा, जो नया कुछ बनेगा, आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बाइड. तो ये हुआ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद की प्रोडक्ट. तो अब आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ये 2 वर्ड्स समझ में आ गए होंगे. नाउ हियर यू कैन सी एक्टिविटी 1.1. एक्टिविटी 1.1 में क्या दिया है? एक स्ट्रिप ली है मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम स्ट्रिप को अगर हम जलाते हैं तो वह क्या होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एश. उसकी राख बन जाती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऑक्साइड इसीलिए कि ये एयर के साथ यहाँ पर उसका कॉम्बिनेशन होता है, एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है. तो ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड. सॉरी, वंस अगेन सॉरी, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये मैग्नीशियम स्ट्रिप जलने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. दूसरे और भी कुछ